हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली बार हमने किया था पार्ट 5, उसके कुछ एक्सरसाइज हमने कर दी थी, चिड़ियाघर की सैर। चलो फिर हमारा लास्ट में क्वेश्चन 10 है, वो छूट गया था हमारा। उसमें दिया है शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो इसमें शब्दकोश के क्रम में लिखिए कि क्या होता है। जैसे कि हम पहले उसमें आता है, हम बोलते हैं स्वर अ आ ई, फिर हम बोलते हैं व्यंजन क ख ग घ। तो इस तरह से हमको लिखना है, उसे बोलते हैं शब्दकोश के क्रम में लिखिए। ओके, तो उसमें भी पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमें जैसे जो हमारे यहाँ शब्द हैं उसमें स्वर नहीं दिए हैं, तो हम क से शुरू करने हैं। क से शुरू कर रहे हैं, तो इसमें पहले जैसे हमने लिखा अंग की मात्रा दे रखी है, तो हम पहले उसमें अंग की मात्रा आ जाती है ना, स्वर वाला अंग अ आ ई ए आई ओ आउ अंग। तो पहले हम अंग वाला शब्द लिखेंगे। ओके, तो पहले ऊपर वाले शब्द देख लेते हैं हम। कुदाल, किलकारी। किलकारी किसे बोलते हैं, जैसे बच्चों की हंसने की आवाज़ होती है, इधर से कोई हंसता उधर से, तो किलकारी बोलते हैं। बच्चे जैसे बच्चा थोड़ा सा प्यारा सा बोलता है ना, तो उसे किलकारी बोलते हैं, बच्चों के हंसने की किलकारियाँ। चलो, कुदाल किसे कहते हैं, खेती में इस तरह से जो खड्डा खोदने के लिए उपयोग होता है, हाथ से पकड़ा जाता है, छोटा सा रहता है कुदाल। कपूर, कपूर आपको पता है पूजा में उपयोग होता है। फिर कंगाल, कंगाल का अर्थ होता है कि जिसके पास कुछ नहीं है, बहुत गरीब है, कंगाल बोलते हैं। मैं कंगाल हो गया, तो उसके पास कुछ नहीं है जैसे। फिर कारावास, तो कारावास किसे कहते हैं, जैसे कि जेल। ओके, कारावास, इसको कारावास में डाल दिया जाए, जैसे पहले के ज़माने में होते थे ना। तो जैसे अभी कृष्ण जन्माष्टमी गई, तो आपने देखा होगा जैसे उनका कहाँ पे, कारावास में उनका जन्म हुआ था, नहीं जेल में कान्हा का जन्म हुआ था। तो अंधेरी कुटिया कोठरी जैसी रहती है और जेल जैसा रहता है ना, उसे बोलते हैं कारावास। कीर्ति, कीर्ति यानी कि कोई प्रसिद्ध फेमस पर्सनैलिटी के लिए कीर्ति। और कृषि, कृषि यानी कि खेती बाड़ी। ओके, कृषि क्षेत्र यानी खेती बाड़ी का। चलो, अब यहाँ पर हमको लिखा है नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो पहले मैंने आपको बताया शब्दकोश का क्रम में लिखिए, इसका अर्थ होता है पहले स्वर और फिर व्यंजन। तो यहाँ पर सब क उससे ही दिए गए हैं ना। ओके, तो फिर हम स्वर नहीं देखेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे। फिर इसमें जैसे दिया है पहला हमको कंगाल, तो ये क्यों लिखा है हमने, क्योंकि इसमें अंग की मात्रा आई और वो आता है स्वर में। तो पहला शब्द आएगा कंगाल। ओके, फिर दूसरा हम देखेंगे, उसके बाद कपूर, तो क से शुरू होता है ना शब्द कपूर। फिर वो लिख दिया हमने कपूर। फिर क 12 खड़ी बोलेंगे हम। ओके, किसी भी चीज़ की हमको पहले स्वर बोलना है, व्यंजन बोलना है, फिर उसकी 12 खड़ी बोलना है। फिर क ख ग घ इस तरह से आता रहता है, जो वह हमको वर्ण बोलने हैं। अब हम बोलेंगे क का, तो का से क्या दिख रहा है यहाँ पे, कारावास है ना। फिर का के बाद हमने बोला क का की, तो कौन सी की बोली हमने, छोटी ई की मात्रा। ओके, ह्रस्व ई, तो आएगा किलकारी, क का की, तो छोटी ई की मात्रा वाला की आएगा, तो किलकारी। यहाँ पे मैंने एरो किया और नीचे लिखा है, यहाँ पे आप ऐसा मत लिखना, आप पूरा लिख देना। ओके, किलकारी। फिर दीर्घ ई की मात्रा, तो उसमें आएगा कीर्ति। ओके, दीर्घ ई, पहले छोटी ई फिर दीर्घ ई। क, देखो आया यहाँ क वाला शब्द कपूर, का वाला शब्द कारावास, की किलकारी, की कीर्ति, क का की। फिर क्या होंगे बोलेंगे हम, कु, तो कु से लिखा कुदाल। फिर कु, दीर्घ कु वाला शब्द कोई नहीं है। कुक्कू, के, उससे भी कोई नहीं है। कई, को, काऊ, कंग, कह, कु। फिर रू, री की मात्रा भी लिखेंगे, कृषि। ओके, कु के बाद रू, फिर क का के बाद फिर कोई नहीं है, तो कुदाल, और फिर आएगा कृषि। आपने देखा होगा ना, हम अ आई लिखते हैं तो बीच में री भी आता है, एक छोटी यू की मात्रा, फिर दीर्घ ए, फिर री, कु, फिर री,
फिर ए, आई, ओ, आओ, अंग, अह। तो इस तरह से हमें बोलते जाना है वर्णमाला, और उस तरह से हमने वो शब्द लिखते जाना है। चलो अब यहाँ पर देखेंगे जगत, जंगल, जौ, फिर ज्ञान, पतंग, पीला और क्षीर, इस तरह से दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर आपको दिखेगा सबसे पहले हमने इन सब में से तो अगर जो छ शब्द है वो किससे बनता है। पहले तो हम अ आई लेंगे। यहाँ पे अ आ ई कुछ दिख रहा है आपको? नहीं, हमें अ आ ई ए आई ओ आओ कुछ नहीं दिख रहा है ना। तो फिर देखेंगे हम क शब्द। क शब्द यहाँ पे आपको पूरा क दिखाई दे रहा है? कोई इन सब में से नहीं दिख रहा है। फिर छ कैसे बनता है? आधा क और छ मिलकर के बनता है ये क्ष। छ से छतरी है ना, क और छ से छतरी ये दोनों मिलते हैं तो छ शब्द बनता है। तो यहाँ पर इन सब में से सबसे पहले आएगा क्षीर। क्यों आएगा क्षीर? क्योंकि यह आधा क और छ को मिल के बनता है, वह संयुक्त व्यंजन है ना। तो क्षीर आएगा पहले। फिर क हो गया, फिर क, ख, ग, घ, फिर इधर पे ग, घ से कोई वाक्य नहीं है। फिर चौ से दिख रहा है कोई वाक्य? चौ से भी नहीं है। छ से भी नहीं है। फिर जौ, जौ से अपने को दिख रहा है ना, जगत, जंगल, ऐसा कुछ दिख रहा है ना। जौ से कितने वाक्य हैं? जौ, जंगल और जगत। अब इन तीनों में से क्या आएगा? तो जैसा हमने बोला कि इसमें स्वर आया है ना, अंग की मात्रा आई है, तो सबसे पहले वो आएगा। जौ में अंग की मात्रा जंगल, क्योंकि इसमें स्वर आया है अंग की मात्रा, तो पहले हम जंगल लिख देंगे। फिर जौ, फिर जो नॉर्मल है वो वाला जौ लिखेंगे, जगत, जगत। ओके, फिर जौ, जा, जी, जी नहीं, जे, जाई, जो लिखा हुआ है, हाँ, तो हम लिख देंगे इधर जो। फिर जाऊ, जंग, झ। अब जौ से कोई शब्द नहीं है। ओके, चौ, छ, जौ, झ पर हो गया पूरा। फिर उसके बाद में ये आ गया ज्ञान। तो ये ज्ञ है, ये भी दो उससे बना हुआ है, ग और य से बना हुआ है ये। तो इधर पे आएगा ज्ञान। ओके, फिर आएगा प वाले कितने शब्द हैं? पतंग और पीला। तो प के ऊपर डॉट नहीं है, तो पहले हम नॉर्मल प लिखेंगे। ओके, प तो पतंग आ जाएगा, प, पा, पी, पी। फिर दीर्घ पी वाला आ जाएगा पीला। तो हमने लिख दिया यहाँ पे पतंग और फिर लिख दिया पीला। ओके, तो इस तरह से आपको बाराखड़ी बोल बोल के आगे बढ़ना है। चलो अब यहाँ पर देखेंगे ये आ गया है कि कुछ जानवरों के नाम दिए हुए हैं। पक्षी या प्राणी के चित्र के नीचे हिंदी और अंग्रेजी नाम कोष्टक में से चुनकर लिखिए। तो जैसे हमने यहाँ पे ऊपर दिया है तो देखते ही पता होना चाहिए। शेर तो लायन, बंदर मंकी, गैंडा राइनो, जिराफ तो जिराफ। यहाँ पे हमें इंग्लिश में ऊपर हिंदी में नाम लिखने हैं और नीचे इंग्लिश में नाम लिखने हैं। इस तरह से हमने ये बर्ड्स वगैरह हैं, ये सभी के नाम लिखने हैं। चलो फिर भालू तो बियर, मछली फिश, बतख, बतख को क्या कहते हैं? डक, DUCK। कछुआ तो टर्टॉइज, TOISE, टर्टॉइज, कछुआ। ओके, कछुए दो तरह के होते हैं, पता है ना? एक टर्टल और टर्टॉइज। एक पानी में वाला होता है, पानी में ही रहता है वो, और एक ज़मीन में रहता है ना। तो ये थोड़ा थोड़ा पानी में रहता है, पर ये ज़्यादा पानी में नहीं रहता है, टर्टॉइज। फिर मगर, क्रोकोडाइल, मगर को कहते हैं क्रोकोडाइल। तोता, तोता को कहेंगे पैरट। ओके, फिर काकातुआ, आपने पढ़ा था ना काकातुआ, विदेशी तोता होता है ये, इसको बोलते हैं कैकाटू, कैकाटू। ओके, मोर को पिकॉक,
शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग लंबा पक्षी, और जो लंबा पक्षी है, बड़ा है, उसे बोलते हैं ऑस्ट्रिच, इंग्लिश में बोलेंगे ऑस्ट्रिच। हाथी को एलिफेंट, ऊंट को कैमल और भेड़िए को वुल्फ। चलो ये हो गया हमारा। फिर हम आगे देखेंगे पेज नंबर 39 में। यहाँ पर दिया है कोष्टक से पशु पक्षी का नाम ढूंढकर नीचे लिखिए। वो बोल रहा है कि कोष्टक में से ढूंढकर पशु पक्षियों का नाम लिखिए। तो यहाँ पे मैंने पेंसिल से किया है। ओके, आप भी इस तरह से जहाँ तक हो सके अपने आप ढूंढकर लिखने की कोशिश करना, समझे। फिर इस तरह से नाम लिख देना। तो भेड़िया, वुल्फ है ना, मछली, भालू, तोता, बंदर, बतख, मगर, गैंडा, एक सींग वाला था ना जो, जिसकी नाक में एक सींग होती, गैंडा, शेर, ऊंट, जिराफ, हाथी, शुतुरमुर्ग, कछुआ और मोर। जिराफ कौन होता है आपको पता है? जिराफ जिसकी गर्दन लंबी होती है। ओके, चलो अब यहाँ पर नीचे दिए गए जंगल के दृश्य का वर्णन कीजिए। यहाँ पे जंगल दिया हुआ है। जंगल ऐसा ही होता है ना, ये देखो पेड़ 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 दिख रहे हैं यहाँ पर। ये तो चलो कलर ब्लू और वाइट कलर है, अगर इसमें कलर किया रहता तो ये जो पेड़ है ना पूरे ग्रीन 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 रहते पूरा, है ना। जंगल क्या रहता है, जंगल में ज़्यादा हरियाली रहती है, हरा ही हरा रहता है। और ये नदी बह रही है, ये हिरन है, ये पेड़ पर बंदर बैठा है, पक्षी उड़ रहे हैं। तो यहाँ पर बोला है कि नीचे दिए गए जंगल के दृश्य का वर्णन कीजिए। वर्णन कीजिए यानी कि बताइए कि वह कैसा है। यहाँ पर हमने लिखा है जंगल में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। हमने ऐसे देख कर के लिखते जाना है ना, पिक्चर टॉक बोलते हैं ना जिसे, वैसा। एक पेड़ पर बंदर बैठा है, नदी बह रही है, बीच में नदी बह रही है ना। नदी के एक तरफ जिराफ खड़ा है तो दूसरी तरफ हाथी है। आपको पिक्चर में दिख रहा है ना, एक तरफ जिराफ खड़ा है और दूसरी तरफ हाथी है। दोनों कुछ बात कर रहे हैं। ये बोल रहा होगा मुझे इधर आना है और ये बोल रहा होगा मुझे इधर आना है। शेर पत्थरों के बीच में छुपकर बैठा है। आपको शेर दिखाई दे रहा है यहाँ पे? हाँ, वो पत्थरों के बीच में दुबक के बैठा। अगर किसी ने उसको देख लिया ना तो इतने सारे जो आपको प्राणी दिख रहे हैं ना यहाँ पे, छोटे छोटे भी, ये भी नहीं दिखाई देंगे, सब भाग जाएंगे, है ना। तो तब वह छुपकर बैठा हुआ है, वह शिकार की तलाश में है और उसको भी पता है कि अगर मैं सामने आ गया तो हाथी, खरगोश, हिरन, जिराफ, बंदर सब भाग जाएंगे कि शेर हमको खा जाएगा, भाग जाओ। तो वो छुप के बैठा हुआ है, अभी आराम से बैठा हुआ है। या फिर उसको भूख लगी हो तो उसकी ताक में बैठा हुआ है कि ये खरगोश यहाँ से अगर इधर आ जाए ना तो मैं इसको खा जाऊँ। पर उसको पता नहीं कि उसके पीछे ही जिराफ खड़ा है या उसको हिरन को खाना होगा, है ना। तो वह छुप कर बैठा है। बतख पानी में तैर रहा है, बतख पानी में तैर रहा है। खरगोश हरी घास खा रहा है, जो खरगोश है वो घास खा रहा है इधर उधर, है ना। फिर आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। यह जंगल बहुत ही सुंदर है। ओके, आपको देखकर अपने मन से लिखना है। चलो अब चिड़ियाघर के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। जैसे आप सोचो आप लोग कांकरिया गए हो और आपको उसके बारे में 5 से 7 वाक्य लिखने हैं। चलो देखते हैं हम। चिड़ियाघर में अलग अलग तरह के पशु पक्षी देखने को मिलते हैं। अलग अलग तरह के क्या होते हैं वहाँ पे? पशु पक्षी रहते हैं। वहाँ बच्चों के लिए खाने पीने की व्यवस्था भी होती है ना। आपने देखा ना, अलग अलग आइसक्रीम स्टॉल, समोसा, कचौरी, पानी पूरी, कुछ अलग ऐसे स्टॉल अलग अलग लगे रहते हैं जहाँ पे हमको पैसे दे करके हम खा सकते हैं। वहाँ पे क्या चलने का बहुत होता है ना, तो पानी भी मिलता है, जूस भी मिलता है कि बच्चों को मज़ा आ जाए। तो खाने पीने की व्यवस्था भी रहती है, पर हमको उसके लिए पैसे भी देने होते हैं ना। वहाँ अलग अलग आवाज़ें आती हैं।
तो अलग अलग आवाज़ें कैसे आएगी? तो जैसे हम प्राणी संग्रहालय में या चिड़ियाघर में अंदर जाते हैं, आपने देखा होगा कांकरिया में हम अंदर जाते हैं तो शेर गर्जना करता है, कभी कभी किसी की आवाज़ सुनाई देती है, बहुत सारे बर्ड्स के पास जाते हैं तो अलग अलग आवाज़ सुनाई देती है ना। कभी बंदर ऐसे करता है आवाज़, तो हमें अलग अलग आवाज़ें सुनाई दे आती हैं। कभी बाघ की आवाज़, कभी शेर की आवाज़ ऐसे सुनाई देती है, कभी भालू करता है हों करके, कभी हाथी ऐसे ट्रम्पेट करता है ना। तो अलग अलग आवाज़ें आती हैं। वहाँ लिखी गई हमें पालन करना चाहिए। वहाँ पे नोटिस लिखी रहती है ना कि जानवरों को कुछ भी मत खिलाइए, या ये रेलिंग ना लांघें, इस रेलिंग को क्रॉस नहीं करना है, ऐसा लिखा रहता है ना सूचना, तो हमें उसका पालन करना चाहिए। फिर अगर हम वो सब करेंगे तो बच्चों को यहाँ बड़ा मज़ा आता है। तो चिड़ियाघर में क्या होता है, बच्चों को बहुत मज़ा आता है। ओके, चलो फिर ये एक्सरसाइज देखते हैं। सुंदर हस्ताक्षर से लिखिए, यानी कि सुंदर अक्षरों में लिखिए। चिड़ियाघर में शोरगुल नहीं करना चाहिए। सही बात है, आवाज़ नहीं करनी चाहिए वहाँ पर। जानवरों को चिढ़ाना नहीं चाहिए। आपको सुंदर अक्षर में लिखना है, सेम टू सेम। ओके। जानवरों की ओर कंकड़ नहीं फेंकना चाहिए। कंकड़ यानी कि छोटे छोटे पत्थर फेंकते हैं ना लोग, तो बोला ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। जानवरों की ओर खाने की चीज़ नहीं फेंकनी चाहिए। अपने खाने की चीज़ भी नहीं फेंकनी चाहिए उनकी तरफ। जानवरों के नज़दीक नहीं जाना चाहिए, उनके एकदम नज़दीक भी हमें नहीं जाना चाहिए। चलो, यहाँ पर हमारा पाठ 5 ख़त्म होता है। और ये जो हंसी का पिटारा है ना, चुटकुला, वो मैंने आपको शायद पाठ 6 पहले आपको करा दिया है, तो आप इसे ध्यान से एक बार देख लेना। ओके, ये वाली चीज़ हमने आपको करवा दी है। जिसने नहीं किया है वो पर्सनली मुझे बोल देंगे कि मैम हमने ये नहीं किया है, तो मैं आपको फ़ोटो खींच के दे दूँगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा एक्सरसाइज है ही नहीं, बस इतना ही है इसमें। ओके, पर पहले पार्ट 5 का यहाँ से हमारा बाकी रह गया था, ये कर लेना। फिर पेज नंबर के हिसाब से मैं बता दूँ, पेज नंबर 37, 38, 39 एंड पेज नंबर 40। ओके, ये एक्सरसाइज आप अच्छे हैंडराइटिंग में कर लेना और मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर भेज देना।